सो हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप किसी कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट प्लेस है वो क्या है। वो है MCA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। यहाँ से आपको किसी भी कंपनी के बारे में बड़ी डिटेल जानकारी मिल जाती है। कुछ जानकारी ऐसी है जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और कुछ जानकारी ऐसी होती है जिसके लिए आपको कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए या कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, तो इन्हीं में से आज हम बात करने वाले हैं मास्टर डेटा की। मास्टर डेटा क्या होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई कंपनी में डायरेक्टर कौन है, ठीक है, उस कंपनी की कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल कितनी है, उस कंपनी पे कोई चार्ज है क्या, तो ऐसी कुछ जानकारी आप फ्री में यहाँ से पा सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और आपकी बहुत सारी नॉलेज को इनहांस करेगी। ठीक है, तो कैसे हम इस बारे में पता कर सकते हैं, आज का टॉपिक हमारा ये है। देखिए, अभी MCA ने एक नई वेबसाइट भी लॉन्च करी थी ठीक है, V3, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। MCA.gov.in की बात कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे MCA सर्विस के अंदर ठीक है, इसमें आप जाएंगे MCA सर्विस के अंदर और तीसरा ऑप्शन आपको दिखेगा मास्टर डेटा। ठीक है, मास्टर डेटा में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू कंपनी और LLP मास्टर डेटा, मतलब आप किसी भी कंपनी या किसी भी LLP के मास्टर डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आज हम देखते हैं किसी कंपनी का डेटा। अब देखिए, यहाँ पे सर्च करने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? अगर इंडियन कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है सिन नंबर, शॉर्ट में हम बोलते हैं सिन, और वैसे बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर फॉरेन कंपनी है तो यहाँ पे लिखा होगा फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, LLP है तो LLP इनकॉर्पोरेशन, मतलब LLP IN लिखा होगा, और फॉरेन LLP है तो FLLP IN लिखा होगा। ठीक है, तो ये आप तभी सर्च कर सकते हैं, ये आप तभी सर्च कर सकते हैं जब आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो। ठीक है, पर अगर आप तो रैंडमली कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा आपके पास ये नंबर। अगर आप पर्सनली कोई अपनी क्लाइंट का, अपने जानकार का कर रहे हैं तो आप इस नंबर से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये नंबर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पर सर मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मैं तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात कर रहा हूँ, तो उस केस के लिए फिर आपको ये नेम सर्च पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना है, सीधे नेम एंटर नहीं होगा, सर्च आइकन पे क्लिक करना है। जब आप सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक एडिशनल विंडो आपके सामने खुलेगी और यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है। सर मुझे कंपनी का प्रॉपर्ली पूरा नाम भी नहीं पता, कोई बात नहीं, पूरा नाम नहीं पता, कुछ इनिशियल्स पता है, कुछ बीच का नाम पता है, कुछ तो पता है। जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ रिलायंस। ठीक है, तो मैंने सर्च किया रिलायंस के नाम से, तो जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है, क्योंकि एक कंपनी एक से ज़्यादा नाम से सेम कंपनी रजिस्टर्ड हो नहीं सकती, तो जितनी भी कंपनियों के में रिलायंस वर्ड आ रहा है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए नीचे दिखा रहा है कि सर 213 कंपनी है ऐसी जिनके नाम में क्या आता है, रिलायंस आता है, और उसमें से 10 रिजल्ट तो आपके सामने है। अगर आप किसी और को ढूंढ रहे हैं तो आगे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, तो इन्हीं में से अगर हम एक उठा लें कि सर मुझे जानना है रिलायंस एग्री प्रोडक्ट के बारे में, या रिलायंस एग्री फार्म के बारे में, किसी के बारे में भी आपको जानना है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए ये होता है सिन नंबर, तो सिन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गया है। आपको पता नहीं था, तो पता नहीं था तो आपकी वेबसाइट ने मदद कर दी और सीधा सिन नंबर आपको लिख के दे दिया। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको हम कैप्चा बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे टाइप करना होगा BUTING, राइट, एंड सबमिट आप कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे देखिए कितनी जानकारी आपके सामने आ गई। कंपनी का सिन नंबर आ गया, कंपनी का पूरा नाम जो भी है वो आ गया, कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया था, मुंबई में करवाया था, ये आ गया है।
ठीक है। अगर जयपुर में करवाया होता तो जयपुर आता, दिल्ली में करवाया होता तो दिल्ली आता, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है कंपनी का। देखिए यही रजिस्ट्रेशन नंबर सिन नंबर में भी होता है। आप कहेंगे सर सिन नंबर में और क्या था, सिन नंबर में भी यही नंबर होता है, देखो ये ना, समझ रहे हैं। पर इसमें क्या है, स्टेट कोड वगैरह भी होता है। एक बात ये भी बता दूं, सिन नंबर में स्टेट कोड भी होता है। जैसे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है एमएच, दिख रहा है आपको सिन नंबर में एमएच, क्योंकि ये कंपनी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है इसलिए एमएच लिखा है। अगर यही कंपनी राजस्थान में होती तो यहाँ पे आरजे लिखा हुआ रहता, राइट। जैसे गाड़ी पे नंबर होता है ना, महाराष्ट्र की गाड़ी पे एमएच कोड होता है, राजस्थान की गाड़ी पे आरजे कोड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये कोड है। तो ये जो सिन नंबर बना है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, सिन नंबर को देख के भी आप कुछ चीजें पहचान सकते हैं। जैसे एमएच मतलब महाराष्ट्र रजिस्टर्ड है, एमएच के आगे जो आपको 4 डिजिट मिलेंगे ना, ये रजिस्टर्ड ईयर होता है। ये क्या होता है, रजिस्टर्ड ईयर, कि किस साल में रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। तो यहाँ पे जैसे 2016 आ रहा है, इट मींस ये कंपनी 2016 में रजिस्टर्ड हुई है, राइट। कैसे सर, देखिए ये लिखा हुआ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 16 दिसंबर 2016, समझ गए, 16 दिसंबर 2016 को इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया था, दिख रहा है। तो यहां से भी आप वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जो स्टेट कोड है वो भी दिख रहा है, इनकॉर्पोरेशन की डेट भी दिख रही है, इनकॉर्पोरेशन नंबर भी दिख रहा है। शेयर कैपिटल, कंपनी की अथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है और पेड अप कैपिटल भी 1 लाख रुपए है। मतलब कंपनी ने 1 लाख से कंपनी बनाई थी और 1 लाख के शेयर इशू भी कर रखे हैं। कंपनी प्राइवेट कंपनी है सर और नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट का इसमें स्टेक नहीं है, ओके। कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो ये है 502 प्लॉट नंबर 9194 प्रभात कॉलोनी सांता क्रूज ईस्ट मुंबई, राइट। आगे आ जाइए, कंपनी की ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है। तो ये कंपनी के जो भी काम मैनेज करते होंगे उन लोगों की आईडी है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी है, क्या कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या नहीं। अगर लिस्टेड होते तो यहाँ पे लिस्टेड लिखा हुआ होता, और इस कंपनी के शेयर जो है वो लिस्टेड नहीं है, तो डेट वाई यहाँ पे अनलिस्टेड लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। वैसे भी प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, एक बात ये भी बता दूं आपको नॉलेज के लिए कि प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, राइट, ओके। लास्ट एजीएम, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, इस कंपनी की लास्ट एजीएम कब हुई थी, तो 30 सितंबर 2022 को हुई थी। और लास्ट बैलेंस शीट कौन सी साइन हुई थी, 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट साइन हुई थी। तो देखिए कितनी बातें आपको यहाँ से पता चल जाती है। कंपनी एक्टिव है सर, मतलब कंपनी अपने कंप्लाइंस वगैरह टाइम पे कर रही है। अगर कंपनी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 2 साल से कंप्लाइंस नहीं कर रही तो उसको क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है इनएक्टिव। नीचे देखिए क्या लिखा है, चार्ज, क्या कंपनी ने कोई चार्ज, चार्ज का मतलब है कि कोई एसेट गिरवी रख के कोई लोन उठा रखा है, तो यहाँ पे लिखा है नो चार्ज एग्जिस्ट, मतलब कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो 3 डायरेक्टर हैं, जिसमें राजेश कुमार डिंगरा, संजय वाधवा एंड सदाचरम रामास्वामी है। तो ये इनका क्या है, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और ये इन कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टडी का विषय है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें कोई कॉपीराइट या ऐसा कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है, तो पब्लिक इसको आराम से देख सकती है, कोई इशू नहीं है, ओके। तो ये था किसी भी कंपनी या एलएलपी का मास्टर डेटा देखना, उसके बारे में जानना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, थैंक यू।